अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 10th के लाइट चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम अपना लास्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर देख रहे थे। उसमें प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी थी कि इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। नेक्स्ट थी इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर इक्विडिस्टेंट from plane mirror। तीसरा image is virtual, and the fourth and last is image is laterally inverted। लास्ट लेक्चर में हमने इस प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं किया था। लैटरली इन्वर्टेड मींस क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन राइट side of the object appears as left side of the image। कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड होती है वो इमेज की राइट साइड बन जाती है, और जो ऑब्जेक्ट की राइट साइड होती है वो इमेज की लेफ्ट साइड बन जाती है। जैसे ये कोई प्लेन मिरर है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए भी हमने रखा है, तो इस तरीके से इमेज हमारी बनती है, और ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट है, ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट बन जाता है। प्लेन मिरर की इस प्रॉपर्टी का यूज हम एम्बुलेंस वैन में देखते हैं। एम्बुलेंस वैन में आगे की साइड एम्बुलेंस कुछ इस तरीके से लिखा होता है। एम्बुलेंस कुछ इस तरीके से लिखा होता है, और जब कोई एम्बुलेंस की आगे चलने वाली गाड़ी का ड्राइवर अपने रियर व्यू में मिरर में पीछे से आने वाली एम्बुलेंस की इस लेटर्स को देखता है, तो वो बिल्कुल लैटरली इन्वर्टेड मींस इस तरीके से कुछ दिखाई देती है। तो इस तरीके से वो ड्राइवर समझ जाता है पीछे वाली गाड़ी एम्बुलेंस है, और जिससे वो उसको इजीली पास दे देता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एम्बुलेंस कुछ इस तरीके से क्यों लिखा होता है? तो इसका आंसर यही है क्योंकि मिरर में लैटरली इन्वर्जन के कारण जब ये लेटर्स अपोजिट ऑर्डर में लिखे होंगे तो इस तरीके से ये रियर व्यू मिरर में दिखाई देंगे।
तो इस तरह से हमारा प्लेन मिरर का टॉपिक एंड होता है। अब इसके बाद हमको स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल बॉल को किसी प्लेन से कट कर देते हैं तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो दोनों तरफ से भी ट्रांसपेरेंट है। अब इस स्ट्रक्चर को हम दो तरीके से पॉलिश कर सकते हैं, एक अंदर की सतह पर और एक बाहर की सरफेस पर। अगर हम बाहर की सरफेस पे इस तरह से पॉलिश करके इसको मिरर बनाते हैं, दैट मिरर इज नोन एज कॉनकेव। और अगर इनर सरफेस पे हम पॉलिश करके इसको मिरर बनाते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर हमको स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डिफिनीशंस भी पढ़नी है, जिसमें पहले डिफिनीशन है स्फेरिकल मिरर। आ मिरर whose reflecting surface is curved, ब्रैकेट में स्फेरिकल। एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्ड होती है या स्फेरिकल होती है, दैट मिरर इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। अब पॉलिश के आधार पर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के स्ट्रक्चर के आधार पर ये दो टाइप में होता है, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की डिफिनीशन की बात करें उससे पहले हम कुछ और डिफिनीशन देख लेते हैं। इसमें पहले डिफिनीशन आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। The center of the sphere of which spherical mirror is a part is known as center of curvature। ये spherical mirror जिस sphere का पार्ट होता है उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो हमें मिला है, अगर हम इसको सामने से देखें तो यहां पर ये एक सर्किल फॉर्म करेगा सामने से देखने पर, और इस सर्किल का जो सेंटर होगा दैट सेंटर इज नोन एज कोर, जो इस तरह से यहां पे दिखेगा हमको कोर। कोर सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन होती है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। The line joining pole to the center of curvature is known as principal axis।
इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत मेन डेफिनेशन आती है मिरर से रिलेटेड, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। उसके पहले हम एक चीज समझते हैं कि प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, हर मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमारा इक्वल होता है। तो हम एक बार देखते हैं कि हमारा कॉन्वेक्स, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर में हमारा रिफ्लेक्शन कैसे होता होगा। सपोज दैट एक रे इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से अगर हम लाइन ज्वाइन करते हैं मिरर पे तो वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि हम मैथ्स में जानते हैं कि कोई अगर टेंजेंट हो और सेंटर से अगर हम एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो ये एंगल इस पे 90 डिग्री बनाता है। तो इस टेंजेंट के लिए ये रेडियस हमारा नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। हम जान रहे हैं कि ये जो स्फीयर था ये 2D में एक सर्किल की तरह बिहेव करेगा, और ये सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो इसको लाइन होगी इस पॉइंट पर, वो हमारा सर्किल की तरह बिहेव करेगी, रेडियस की तरह, सर्किल के रेडियस की तरह बिहेव करेगी। तो अगर हम यहाँ एक छोटा सा मिरर ले लें और इसको टेंजेंट की तरह मान लें, तो ये टेंजेंट और ये रेडियस एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा CP बिहेव लाइक नॉर्मल। अगर CP नॉर्मल हो गया और ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये रे हमारा इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगी, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर हम फॉलो कराएं एट पॉइंट P, तो इस तरह से ये एंगल R पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये एंगल I और R हमारा इक्वल होगा। तो इस तरह से अगर हम एक से ज्यादा रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाते हैं तो हम हर पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। हमने देखा कि ये दो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया और ये सेम एंगल मींस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई एक कॉमन पॉइंट से जा रही है। ये रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रही है और ये वाली रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर गोज थ्रू अ कॉमन पॉइंट दैट इज नोन एज फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जितनी भी रेज हैं वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर सिचुएटेड एक कॉमन पॉइंट से जाती हैं। दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। All incoming rays coming parallel to the principal axis
after reflection from mirror meets at a common point on the principal axis, that point is known as principal focus of the concave mirror. तो इस तरह से हमने देखा कि हम कॉनकेव मिरर के फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे। अब हम समझते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हम फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इधर होता है। अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, if a ray coming principal parallel to the principal axis, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। ये नॉर्मल सी से होता हुआ जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें एक छोटा सा टेंजेंट मान लें तो ये रेडियस हो गया और रेडियस बिहेव लाइक नॉर्मल, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम एक दूसरी रे बनाते हैं, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इस पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये दोनों रेज डाइवर्जिंग हैं। डाइवर्जिंग रेज आगे जाके मिलती नहीं है, तो इनको हम पीछे जबरदस्ती मिलाते हैं, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस और फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने देखा कि जो कॉनकेव मिरर था उसका फोकस रियल था, जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका फोकस वर्चुअल है। क्योंकि अगर रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्जिंग हो जा रही हैं, अगर रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्जिंग हो जा रही हैं, आगे जाकर कहीं भी मीट नहीं करेंगी, इस केस में हमको उसको पीछे हिलाना पड़ता है और इस तरह से जो इमेज फॉर्म होती है वो इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर रेज हमारी एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, ये अपीयर्स टू मीट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारा जो इमेज बनती है इन रेज के थ्रू वो अपीयर्स टू मीट एट अ कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज नोन एज वर्चुअल फोकस। तो इस तरह से हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। अब हम आपके सामने ये मिरर लेके आए हैं। इस मिरर को देखिए आप, इसमें ये सरफेस हमारी इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है। तो ये आपको बताना है कौन सा मिरर है। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर में हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्शन इस सरफेस से हो रहा है। और इसी तरीके से हम एक कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटवर्ड होता है। तो कॉन्वेक्स ये इस तरीके से कर्व है और
केव हमारा इस तरीके से, ये कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन हो जाएगी, a mirror whose reflecting surface is towards center of curvature। हम देख रहे हैं कि जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है हमारी वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर वाली और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, जबकि इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहरी वाली सरफेस है और ये अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, दैट मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से आपने समझा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल किसे कहते हैं और प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं। एक बार मैं सभी डेफिनेशंस को फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। स्फेरिकल मिरर जिस मेन स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उस स्फीयर की रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। Center of the spherical mirror is called as pole। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सभी रेज मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक कॉमन पॉइंट से जाती हैं, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। और हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशन आता है, दैट इज फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इसी में एक और डेफिनेशन आती है एपर्चर। तो डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के डायमीटर को हम एपर्चर कहते हैं, या हम कहें कि स्फेरिकल मिरर के जितने पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी को हम एपर्चर कहते हैं। और इसी में एक लास्ट डेफिनेशन आती है फोकल प्लेन। अ प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस। अगर ये हमारा कोई कॉनकेव मिरर है और इसके फोकस से गुजरता हुआ हम एक प्लेन ले लें, a plane passing through focus and perpendicular to principal axis is called focal plane. If you have any problem or doubt, you can type in comment box
and you will be answered